हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 को। कल हमने 10.5 में देखेंगे ना 25 नंबर तक यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आज 26 नंबर से लेकर के यहाँ पर टोटल कोशिश करेंगे सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो जाए। तो चलिए ठीक है, जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 26 नंबर में बोला गया ना कि 1800 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर तिमाही संयोजित करते हुए एक वर्ष के अंत में कुल कितना राशि भुगतान करना होगा। तो देखते हैं 26 को, देखेंगे यहीं पर फ्रेंड्स हल करते हैं 26 को। पहले जो जो दिया गया है जो लिख लेते हैं। पी प्रिंसिपल 1800, रेट 8%, टाइम यहाँ पर तिमाही है, 3 मंथ। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे ना कि हमेशा एक साल के अंत में बोला गया है। एक साल अच्छा यानी कि 12 मंथ, यानी कि एक ईयर। ठीक है, तो 3 तिमाही है तो 3 से भागा देंगे तो 3 × 4 = 12। यहाँ पर 4 आ गया ना, तो कहने का मतलब ना कि यहाँ पर 4 तिमाही आएगा। 4 तिमाही, ठीक है, 4 तिमाही आएगा तो वही 4 से इसमें भागा देंगे तो परसेंट आ जाएगा 2%। ठीक है, अब अमाउंट निकालना है। ए बराबर पी, पी हो जाएगा 1800 इंटू 1 प्लस आर है 2, R/100 पावर टी, टी आ जाएगा यहाँ पर 4। पहले बताइए क्या इतना में कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर काट लेंगे 1800 इंटू 100 एकम 100, 100 में यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 102, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 1.02 अब पावर में आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1800 गुना 1.02 के पावर यहाँ पर 4 कीजिए, यानी कि 1.02 गुना 1.02। पहले गुना करके आपको बताते हैं। देखेंगे इतना में फिर हम गुना किया ना तो आ गया है 108.2432 अब इसमें 1800 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो लगभग में आ जाएगा हमारा 194, 8.32 रुपया। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना टाइप 3 आ चुका है हमारा। 27 नंबर में क्या क्या बोला गया है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ना 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है तो वार्षिक, तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कैसे हल करेंगे? जो जो दिया गया है पहले लिखिए। यहाँ पर देखेंगे ना मूलधन हमें नहीं पता तो मूलधन को हम लिख लेंगे पी, माना मूलधन बराबर पी, दर रेट है 5%, टी समय 2 वर्ष, 80 164। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ना फार्मूला होता है सी आई बराबर, नहीं पता है तो लिख लेंगे। ठीक है, सी आई बराबर पी इंटू में 1 प्लस R/100 पावर टी माइनस में एन। सी आई कितना दिया गया है 164 लिखेंगे, फार्मूला पर बस बैठा दीजिए। पी इंटू यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस आर, आर है 5/100, टी 2 माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 164 बराबर पी, यहाँ देखेंगे 100 एकम 100 और 5, 105/20 तो 105, ऐसे 105/100 माइनस 1। इसको काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 से 5 में 10 एक 21, 5 में 10 0, 21/20 तो 164 बराबर फिर यहाँ पर 21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 441, अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा ना। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 164 बराबर पी, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे तो यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 400, तो 441, एक में 400 पढ़ेंगे तो 400 गुने के 400 तो 164 पी इंटू में 441 में से यहाँ पर 400 जाएगा तो 41/400, 41/400 आ जाएगा ना। अब पी यहाँ रहने देंगे, 41/400 भी रहने देंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये यहाँ पर पलट जाएगा, इसको ऐसे समझिए। इसे 164 है ना तो 164 रहने दीजिए, और ये 41/400 इधर आएगा तो 400 ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है 41 वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा पी। ठीक है, अब जो कटेगा यहाँ पर काट लेंगे तो 41 चौ चौ यहाँ पर आ जाएगा 164, तब पी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4 × 1600। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा हमारा 1600। देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 27 नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर भी सेम है, यहीं पर 28 भी बना लेंगे। आर दिया गया है 15%, समय दिया गया है 2 साल, और सी आई देखेंगे दिया गया है 1290 रुपया।
तो फार्मूला यही रहेगा, सी आई बराबर पी इंटू में 1 + R/100 पावर टी -1। ठीक है, अब देखेंगे सी आई कितना है 1290 बराबर पी इंटू में 1 + R है 15%, 15/100, टी है 2 -1, यही ना। ये यहाँ पर 1290 रहेगा बराबर पी इंटू में 100 × 100 और 15 जोड़ेंगे तो 115/100, इसका स्क्वायर -1, तो हो जाएगा यहाँ पर 1290 बराबर पी। अच्छा 115 100 यहाँ पर किसी से कटेगा, अगर कटेगा तो काट लेंगे। 5 से 23 बजे 15 से 5 से 5 में 10 0 20, तो 23 के स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पर देखेंगे 529, अब 20 के स्क्वायर होता है 400 -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, तो हो जाएगा 1290 बराबर पी इंटू में एलसीएम 400 आ जाएगा, ये 529, 1 को 400 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, तो ये यहाँ रहेगा 1290 बराबर पी गुना 529 में से यहाँ पर 400 घटाएंगे तो 129/400, ये इधर आ जाएगा पलट करके 1290 गुना में है तो 400 ऊपर 129 नीचे, इधर रहेगा पी 129 रहेंगे 1290, तो पी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये 400 में 10 से गुना करेंगे तो 4000। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 28 नंबर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे। 29 बोला गया ना, वह कौन सा धन है जो 2 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना 17,496 रुपया हो जाता है। तो यानी कि मिश्र धन बोला गया है कि हो जाता है, तो अमाउंट दिया गया 17,496, टाइम दिया गया है 2 साल, रेट दिया गया है 8%, तो ये बराबर फार्मूला हो जाएगा पी इंटू 1 + R/100 पावर में टी, अमाउंट ही दिया गया है 17,496 बराबर पी इंटू में 1 + R/100, रेट है 8/100, समय है 2 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो हो जाएगा 17,496 बराबर पी इंटू 100 एकम 100 और 8, 108/100, ये हो जाएगा स्क्वायर। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कितना से कट जाएगा, 4 ही से कट जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 7 28 और 4 से 25 400। ठीक है, यहाँ पर ही लिख दे 17,496 बराबर पी गुना में 27/25, तो 27 का स्क्वायर तो 729, 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ पर पलट जाएगा 17,496 तो 625 ऊपर 729 नीचे, कितना बराबर पी, यानी कि प्रिंसिपल बराबर। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स 729 से इसको पूरा को काटेंगे ना तो ये 24 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 625 में 24 से गुना करेंगे तब 15,000। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 29 नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए 30 पर। 30 नंबर में क्या बोला गया है, कौन सा मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से ना 1 वर्ष में 6760 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम डिट्टो समझिए कि वही क्वेश्चन है। अच्छा ब्याज 6 माही होता है, सिर्फ ये चेंज है। तो देखेंगे रेट कितना दिया गया है 8%, टाइम कितना है 1 साल, अमाउंट कितना है 6760 रुपया। ब्याज देखेंगे यहाँ पर 6 माही था, तो 6 माही होते तो क्या करते, रेट को आधा और समय को दुगना, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। अमाउंट यहाँ लिख देते हैं 6760, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + R/100 4/100 टी, समय 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा यहाँ पर 6760 बराबर, अच्छा 100 पी इंटू 100 एकम 100 4, 104/100 के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 से, फिर से 4 दूनी के 8 9 10 4 6 24, 4 से 25 बार में 100, तो हो जाएगा 6760 बराबर पी गुना में 26 का स्क्वायर कर देंगे तो 676, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 625, तो ये देखेंगे 6760 बराबर 625, अच्छा बराबर नहीं गुना, ये पलट करके ऊपर आ जाएगा 625 और 676 नीचे बराबर प्रिंसिपल 676 देंगे 6760, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 625 में गुना कर देंगे 10 से तो 6250 रुपया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर भी हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। 31 नंबर में देखेंगे, 31 में बोला गया है ना कितने समय में 800 रुपये की राशि ना 5% की दर से 882 रुपया हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है 800, है ना। अब बोला गया कि 882 हो जाता है, तो हो जाता है तो हो जाएगा हमारा मिश्र धन, और रेट है 5%।
ठीक है, फार्मूला पता है, अमाउंट 882, अमाउंट बराबर पी इंटू 1+r/100। रेट कितना था? 5% दिया गया है ना, 5/100। टी, समय हमें नहीं पता है, तब चाहे तो एन या फिर टी है तो टी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा 882 है, ये यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो 882 बटा हो जाएगा यहाँ पर 800, लिख सकते हैं, बराबर ये तो इधर आ गया 100 एकम 100 और 5, ये हो जाएगा 105/100 पावर एन, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 105 है, ये 20 है, काट सकते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे काट के, 882/800, 5 से काटेंगे 21 × 75 से, 5 से 20 बार में 100, तो ये हमारे यहाँ पर 21/20 के पावर एन हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये बताइए, ये हमारा 21/20 के पावर एन हो जाएगा, तो 21 का वर्ग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का 441, और 20 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 400। अगर आप नहीं समझे ना तो यहाँ देखेंगे, अभी कटेगा ना, काटिए, देखिए 2 चौवाट, 2 चौवाट है, 2 चौवाट 000, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 21/20 है, इसी का अगर वर्ग हम कर दें, एन टाइम ही ना पूछा गया था, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 21/20 का वर्ग, तो 21 का वर्ग करेंगे तो 441, और 20 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, तो समय नहीं निकल गया, समय कितना है, तो 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं 32 नंबर में। 32 में बोला गया ना, किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है। तो इसका फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो CI - SI बराबर, फार्मूला लिख दीजिए, PR² बटा में 100 का स्क्वायर, तो CI - SI अंतर है 25, बराबर पी, प्रिंसिपल दिया गया है तो प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, तो पी इंटू R², रेट है, हाँ जी बिल्कुल 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुना यहाँ पर 100 कर लेंगे। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब 2 साल का अंतर रहेगा तब, और 3 साल का रहता तो दूसरा हो जाता। ठीक है, यहाँ देखेंगे 25 से ये 25 कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो प्रिंसिपल पी बराबर 100 गुना 100, 1 2 3 4 0, यहाँ एक रहता, एक से गुना करते तो इतना ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 33 में देखेंगे, किसी धन का 4% साधारण ब्याज की दर से ना 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, और उसी धन का उतने ही प्रतिशत में ना, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो देखिए साधारण ब्याज बोलेगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगले पेज पर समझिए समझिए। देखिए यहीं पर 33 को हल कर रहे हैं। अगर हमसे यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया गया है, SI 600, रेट 4%, टाइम 3 साल, तो यहाँ पर अगर हमें प्रिंसिपल मूलधन निकालें तो फार्मूला हो जाएगा SI × 100 बटा T × R। SI हो जाएगा 600 × 100 TR, तो 4 × 3 12, या फिर चलिए 4 × 3 ही लिखेंगे, 4 × 3 12, 12 पचे के 60 है 0, तो 100 में 50 से गुना करेंगे तब 5,000 रुपया आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर मूलधन। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा गया ना, उसी दर से उसी समय में ना चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो फार्मूला पता है ना, CI बराबर अमाउंट, CI बराबर पी, यहाँ पर देखेंगे अमाउंट कितना दिया गया है, ये हम निकल आए थे ना, यहाँ हमारा प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000 इंटू 1+रेट है 4, R/100 के पावर 3, माइनस में 1, यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी कोष्ट दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5,000, बताइए 100 एकम 100 बचा 104 बटा में 100 पावर 3 -1, ये हो जाएगा यहाँ पर 5,000 गुना, अच्छा ये फ्रेंड्स अगर कटेगा तो काट लेंगे। ठीक है, तो 100 एकम 4 ये तो कट जाएगा कितना, 4 से, 4 दूनी का 8, 9 10, 4 6 24, 4 से 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का क्यूब करेंगे, और नीचे देखेंगे यहाँ पर 25 का क्यूब करेंगे, और उसमें से पहले एक घटाएंगे, तो 26 का क्यूब करेंगे ना तो 17,576 आएगा, 25 का क्यूब कीजिएगा तो 15,625 आएगा, -1 करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर ना एलसीएम लेंगे तो जो भी आएगा ना, तो देखिए एलसीएम में क्या आएगा पता है, ये 15,625 ऊपर आएगा, कैसे जो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताते हैं। 15,625 ये तो है ही, तो 17,576, ये एक को पढ़ेंगे 15,625 मतलब 15,625 आएगा, तो 17,576 में से 15,625 आपको माइनस कर देना है, तो 1951 आएगा, और नीचे 15,625 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये कितना बार में कटेगा, यहाँ पर काट देंगे,
5,000 से आप चाहें तो इतना में गुना कर सकते हैं। ठीक है, और गुना करने के बाद जो भी आएगा ना 15,625 से भागा दे देंगे तो 624.32 आंसर आ जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 33 हो गया है। 34 में, 34 में बोला गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 882 हो जाती है और 3 वर्ष में यहाँ पर 9260 हो जाती है। तो वह राशि तथा यहाँ पर दर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, 2 साल में मिश्रधन यहाँ पर हो जाता है कितना, 882। ठीक है, और 3 साल में हो जाता है 926.10। तो पहले 1 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, तो 92 926.10 में से 882 घटा लीजिए तो 84.10 रुपया आ गया। ये 1 साल का ब्याज है। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे 1 साल का ब्याज गुना 100। अब बटा देखेंगे ये कितना दिया गया था, 882 रुपया। 2 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 882। ठीक है, और गुना 1। 482 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 के बाद 2 अंक है तो ये 2 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4410 और नीचे है 882। 882 को 5 बार पढ़ेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा। तो रेट हमारा यहाँ पर निकल गया है 5%। अब यहाँ पर मूलधन निकालेंगे। मूलधन को हम पी मान लेंगे। तो अमाउंट है 882, पी इंटू 1+r/100। रेट तो 5% निकाले हैं, r/100। समय है 2 साल के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हो जाएगा 882 बराबर पी इंटू में 100 एकम 100 और 5, 105 बटा में 100 पावर 2। 5 से काटेंगे 21×5 = 75 से, 5 से काटेंगे 20 बार में 100। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 882 बराबर पी गुने 21 के स्क्वायर 441 और 20 के स्क्वायर 400। तो यहाँ हम लिखेंगे 882 गुने, इधर आ जाएगा बराबर के, तो ऊपर 400 और नीचे 441 बराबर पी। 441 को 2 बार में काटेंगे तो 4 दूनी के 800। 800 हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे लास्ट प्रश्न 35 नंबर। बोला गया राधा ने श्यामा से कुछ राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज ली। यदि उसी दर पर न मोहन को चक्रवृद्धि ब्याज कर्ज दे दी तो 2 वर्ष के बाद 51.25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, किंतु केवल 50 रुपये साधारण ब्याज के दिए। तो यदि अच्छा, तो बोला गया था राशि तथा दर ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे CI माइनस SI, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 51.25 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 50। तब फायदा कितना का होगा, 1 रुपया 25 पैसा का। ठीक है, तो 2 वर्ष का यहाँ लिख देंगे, 2 वर्ष का SI यानी कि साधारण ब्याज था 50 रुपया। ठीक है, अगर 2 वर्ष का इतना था तो 1 वर्ष का निकालेंगे साधारण ब्याज तो कितना होगा, तो 50 का आधा कर दीजिए तो यहाँ पर 25 रुपया हो जाएगा। 25 रुपया हो जाएगा ना। तो देखेंगे अंतर कितना का था पहले वर्ष में ब्याज का, तो 1 रुपया 25 पैसा का। तो यहाँ से दर निकल जाएगा 1 रुपया 25 पैसा गुना 100। साधारण ब्याज 25, 1 साल का था तो 1 से गुना कर सकते हैं। 10 घटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो, 25 25 125। तो दर निकल जाएगा 5%। ठीक है, अब बोला गया है मूलधन यहाँ पर। तो मूलधन तो यहाँ पर था 50 रुपया ना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर मूलधन बराबर P इंटू आर इंटू 100, P इंटू आर इंटू टी 2 साल के लिए था बटा में 100। ठीक है, यहाँ पर 50 लिख देंगे। ये 50 हमारे क्या है यहाँ पर, जो 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पर कर्ज लिए थे ना, तो वो 50 रुपये हमको साधारण ब्याज का सिर्फ दिया था, तो वो 50 रुपये यहाँ लिखे हैं। तो 5 दूनी के 10 और 10 से ये जीरो कट जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा, 100 में 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो 500 रुपये हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हल हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे बुक आपके सामने लाते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूरा हमने सॉल्व करवा दिए हैं। क्लियर है, अब इसके आगे से कोई भी प्रश्न नहीं है। तो अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।